किसी ने मुझसे पूछा कि क्या सनातन को समझने के लिए हिंदू धर्म के बड़े धर्म ग्रंथ जैसे उपनिषद, पुराण, 18 पुराण, वेद, 4 वेद या दूसरे बड़े धर्म ग्रंथों को पढ़ना अनिवार्य है। मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप अपने घरों में या आसपास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि इस कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन किस धर्म ग्रंथ में है? स्कंद पुराण के रेवा खंड में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। स्कंद पुराण 18 पुराण में से एक है, जो भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय साउथ में दक्षिण भारत में उन्हें स्कंद के नाम से जाना जाता है। मुरुगन स्वामी, तो उनके नाम से एक पुराण स्कंद पुराण है, तो उसके रेवा खंड में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसी तरह से सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जो भी हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं या अपने आसपास देखते हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीज़ें और बातों को पहले हम समझते हैं। जैसे हम अपने ललाट पे रोली का टीका करते हैं या चंदन, सफ़ेद या पीला चंदन लगाते हैं। अक्षत का इस्तेमाल होता है, कलश, दीप जलाया जाता है या शंख बजाने की परंपरा है, घंटी। जब भी हम कोई पूजा करते हैं, बड़े अनुष्ठान करते हैं, तो पंच देवता का आह्वान किया जाता है, नवग्रह की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही सनातन हैं। शुरू के काल में महीने, 2 महीने, 3 महीने तक पहले आप इन छोटी छोटी चीज़ों को समझें, जिससे आपको चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट बढ़े। उसके बाद फिर आप इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए बड़े धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में कोशिश करें कि डेली 1 या 2 चीज़ों को जानकारी के लिए कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई पुस्तक हो सकती है या कोई इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। थोड़ा आप वहाँ से रेफरेंस लीजिए, फिर उसमें अगर कुछ चीज़ें लिखी गई हैं तो उसके लिए किसी पुस्तक का जिक्र हो तो उस पुस्तक में, उस धर्म ग्रंथ में जाके उतना ही पढ़ें जहाँ पे इतना इसके बारे में लिखा है। पूरे ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और महीने, 2 महीने, 3 महीने तक ऐसा करें। धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट चीज़ों के प्रति जब बढ़ जाएगा, तब इन चीज़ों को फिर विस्तार से धर्म ग्रंथ में आप पढ़ के समझ सकते हैं।